गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये टॉपिक्स है। आप लोग का जो है इंटरनेशनल लास्ट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये कई बार पूछा गया है। ये आप लोग चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप यूपीएससी में जाइए, आप या एसएससी में जाइए, या आप लोग जो है रेलवे में जाइए या बैंक में जाइए, हर एक जगह जहाँ भी जाएंगे आप लोग के जीएस के इस पार्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मेरे भाई, ऑलरेडी आप लोग को मिलेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी मेरे भाई। आप लोग लास्ट तक एक बार देख लीजिए मेरे भाई। मैं गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, आप लोग को दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एकदम इजी तरीके से आप लोग चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं आप या हिंदी मीडियम से हैं, दोनों मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्योंकि कुछ चीज़ें इंग्लिश में, कुछ चीज़ें हिंदी में, दोनों मिक्स करके मैं बनाता हूँ, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में मुझे पढ़ना पड़ता है, इसलिए मेरे भाई। नहीं तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसा आप लोग अगर अपने इंग्लिश में हैं तो फिर भी हिंदी आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि दोस्तों नहीं तो दोनों लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार। दोनों लैंग्वेज में दो वीडियो बनाएं और दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ऑलरेडी मैं इंग्लिश में बनाऊंगा तो हिंदी में मुझे समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा हिंदी मीडियम से भी हैं, कई लोग इंग्लिश मीडियम से ही, कई स्टूडेंट हैं मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई मैं दोनों में नहीं बना सकता, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी दोनों मिक्स करके बना सकता हूँ बस। आप लोग आज से आप लोग को हर बार मतलब हर एक वीडियो में मैंने दोनों मिक्स करके इसको कोरिलेट करके इसके बाद बनाया। तो चलिए, बहुत मेहनत करने के बाद इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी है मेरे भाई, या आप लोग इवन चार्टर से पढ़ेंगे तब भी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको बता रहे हैं एक बेसिकली, मतलब एक ईजी तरीके से आप लोग एक जनरल, मतलब एक अच्छे तरीके से, एक बढ़िया तरीके से, एक लाभफुल तरीके से आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है, और आप लोग को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा मेरे भाई, अधिक से अधिक सेशन को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता चले। और मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों से ही मुझे सब कुछ मिलता है मेरे भाई। मैं आप लोगों से ही मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं और जब इंक्वायरी करते हैं, मतलब सब चीज़ें, मतलब कि हाँ लगता है कि कोई पढ़ रहा है और अच्छा भी लग रहा है उन लोगों को, तो पता चल जाता है मेरे भाई। ऑलरेडी आप लोगों को किसी भी टॉपिक्स पे कोई भी वीडियो चाहिए, आप लोग लास्ट रिलेटिव, आप लोग चाहे सेकंड सेमेस्टर में, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर, चाहे जिस सेमेस्टर में मेरे भाई, ला के स्टूडेंट सिर्फ होना चाहिए बस। चाहे थर्ड ईयर, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर, किसी भी चीज़ में दिक्कत होगी आप लोग मुझे संपर्क कर लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोग को बता दूंगा मेरे भाई। और भी अदर टॉपिक से, कहीं मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, किसी भी तैयारी में आप लोग को कोई भी वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम भी देख लीजिए। आप लोग को देख चुके होंगे, क्योंकि आप लोग को स्क्रीन पे ऑलरेडी है। सिक्योरिटी काउंसिल मेरे भाई, चैप्टर 5 में आप लोग का दिया है सुरक्षा परिषद, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं मेरे भाई? सुरक्षा परिषद, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई। सिक्योरिटी काउंसिल एंड सुरक्षा परिषद। अब ये क्या चीज़ है क्या नहीं, इसके बारे में देखिए। बेयर एक्ट को बहरहाल छोड़िए, बेयर एक्ट में हम लोग नहीं जानेंगे उतना ज़्यादा अधिक डीप से। बस बेयर एक्ट का निचोड़ क्या है, उस बुक्स का क्या निचोड़ है, मैंने 2 से 3 बुक्स रीड किया, 2-3 तरीके से और कई तरीके से मेरे भाई। एक नोट्स और एक पीडीएफ तैयार करने में, एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मतलब उसको मतलब अच्छा लगता है, बहुत मेहनत लग जाती है मेरे भाई। क्योंकि वीडियो बनाने में तो इजी है, लेकिन आप लोग को समझाना, प्लस आप वहाँ से हमको खुद समझना। बताइए, आप लोगों से ही रिलेटेड मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूसरे, मतलब आप लोगों से ही जैसा हूँ, मतलब आप लोग के ही साथी हूँ, इसलिए मेरे भाई आप लोग समझिए। तो चलिए, आर्टिकल 23 से लेकर के 32 तक आप लोग को एक बार जो है रीड करना है। आप लोग अपने इवन चार्टर में रीड कर लीजिएगा एकदम जनरली तरीके से, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आर्टिकल 23 इवन चार्टर नहीं तो खोल के रख लीजिए अपने आप, अपने सामने जो है। देखिए क्या कह रहा है कि स्थापना जब यूनाइटेड, आर्टिकल 23 क्या कह रहा है देखिए। आर्टिकल जब ये स्थापना, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तभी इसकी भी स्थापना हो गई थी। स्थापना के बारे में यह बता रहा है, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तो इसकी भी स्थापना हो चुकी थी, इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की, जो है सुरक्षा परिषद की। इसमें जो है 15 मेंबर होते हैं मेरे भाई। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15 होते हैं। अब 5 आप लोगों के परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जैसे टेम्परेरी मेंबर देखिए, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, और 5 जो कि हमेशा रहेंगे। वो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कितने साल, ये साल, ये सब चीज़ें होने चाहिए, वो हमेशा रहेंगे। अब इन लोगों की कैटेगरी है, अभी मैं नीचे आप लोग को बताऊँगा। तो ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 2 साल तक अपॉइंट होते हैं मेरे भाई, और परमानेंट मेंबर जो हैं वो लोग जो है हमेशा रहेंगे। देखिए अब कौन कौन देश है इसमें, देखिए
ये नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन सा है देखिए, पोलैंड, पेरू, कुवैत, अल्वारी कोस्ट जो है, इक्वेटोरियल गिनी, जर्मनी, बेल्जियम, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, डेमोसियल गणराज्य। ये सब क्या है, ये आप लोग के अस्थायी मेंबर है। क्या अस्थायी, इसे सिर्फ 2 वर्ष तक, देखिए भाई नीचे लिखा भी हूँ आप लोग को बता भी, इसे सिर्फ 2 वर्ष तक ही इसे चुने जाते हैं। फिर से इसे रिव्यू कराया जाता है मेरे भाई, फिर से इसे रिव्यू कराया जाता है, वह फिर इसे निर्वाचित किए जाते हैं। भारत भी 7 बार इसका जो है मेंबर, एक देखिए एक्चुअली फैक्ट है, ये कोई बताएगा नहीं आप लोग को, कोई नहीं बताया होगा आप लोग को, वरना पता चला होगा ना, आप क्लास में भी बता नहीं पाए होंगे मेरे भाई। लेकिन चलिए ठीक है, ऐसा नहीं कुछ कह रहे हैं कि नहीं बताए होंगे जैसे आपके अकॉर्डिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट, भारत भी 7 बार टेम्परेरी मेंबर बन चुका है, ये जान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत कितनी बार, 7 बार टेम्परेरी मेंबर बन चुका है। आगे देखिए अब क्या है, तो परमानेंट मेंबर के बारे में हम लोग देखते हैं। परमानेंट मेंबर आप लोगों के 5 देश हैं, कौन कौन से, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, यूके है, यूएसए। ये 5 मेंबर मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग को जरूर याद करिएगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसका, इनका जो है कोई टाइम पीरियड है, परमानेंट ही रहता है, परमानेंट का नाम ही परमानेंट। अब इनके फंक्शंस एंड पावर हम लोग देखें, आर्टिकल 24 से लेकर के 26 तक दिया गया। देखिए पहला क्या दिया गया है, इसमें 4 दिए हैं, 4 के हम लोग देखेंगे। पहला देख लें, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राज्यों में युद्ध को रोकने सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ। राज्य में जो भी युद्ध हो रहे हैं, जो भी वार हो रहे हैं, उसको जो है, इसको मतलब जो है पूरी तरह कंट्रोल में लाना, मतलब रोकना उस चीज़ को, ये किसका काम है, सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का काम है। स्टेट के माध्यम से सड़कों की जांच, मतलब उसको सर्च करना, मतलब उसको जांच करना पूरी तरह। मध्यस्थता, समझौते, निर्वाचन, इलेक्शन या न्यायिक निर्णय, मतलब या जुडिशियल मतलब निर्णय मेरे भाई, ये चीज़ें सब क्या करता है, या किसी भी मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, ये किसका काम है, ये सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। सिंपल सा मतलब मेरे भाई आप लोग को ऑलरेडी चीज़ें कि सिक्योरिटी काउंसिल का ये सब चीज़ें काम का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जो है आप लोग को जो अंडरलाइन कर लीजिएगा। नोट्स अगर बना रहे हैं तो बना रहे हैं, नहीं तो बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा। क्योंकि इतना ईजी वे में मेरे भाई आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, आप लोग यूट्यूब पर जा करके मतलब सर्च कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को ऐसा कोई नहीं बताया होगा मेरे भाई। सब लोग इंग्लिश में, और इंग्लिश में तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी, इंग्लिश पूरा एकदम झोंक दिए, पता चला आधा लोगों को समझ में आता नहीं। अरे हम लोग अंग्रेज के नहीं है मेरे भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों को रिलेट करके हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम लोग, अगर एक अच्छा स्टूडेंट, वेल एजुकेशन पर्सन अगर आप बनना चाहते हैं, या इस क्षेत्र में आप लोग अच्छा जो कुछ काम करना चाहते हैं, आप लोग को दोनों लैंग्वेज आना जरूरी है। इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट हिंदी में, क्योंकि आपको समझाना तो हिंदी में ही ऑलरेडी है। कई भी टीचर्स होते हैं या स्टूडेंट भी होते हैं, इंग्लिश तो जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, उन लोगों के लिए एक फ़ायदा है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, मैथ भी जानते हैं और साइंस भी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी नहीं जानते, वो लोग ज़्यादा करके इंग्लिश पे ध्यान देते हैं और उतना ज़्यादा मैथ भी नहीं जानते हैं। मैं देखा हूँ कई लोगों को, मैं खुद पढ़ाता हूँ मेरे भाई 9, 10, 11, 12 को, तो ऑलरेडी मुझे पता रहता है ना चीज़ें। देखिए इलेक्टिव फंक्शन, देखिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि याद ही नहीं रहता है, कई स्टूडेंट, ऐसा नहीं कह रहे कि सब लोग ऐसे हैं, कई परसेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए तब नंबर 2 है क्या, इलेक्टिव मेंबर फंक्शन, इलेक्टिव फंक्शन मेरे भाई। सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्वाचन करती है मेरे भाई। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड से महासचिव को भी ये नियुक्त करती है या नियुक्त किया जाता है। महासचिव की नियुक्ति के 5 अस्थायी सदस्य और कुल 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। 5 जो वो हैं और इसके बाद ये 9 जो सदस्यों की जो पूरी तरह उसकी सहमत होती है। अब आप लोग तीसरा पॉइंट देखिए मेरे भाई, तीसरा पॉइंट में दिया है आप लोग का सस्पेंसरी फंक्शन। सिक्योरिटी काउंसिल जो सस्पेंसरी फंक्शन का कार्य भी स्थापित करती है, संपादित या स्थापित करती है। सदस्यों की जो है सस्पेंशन एंड एक्सप्लेनेशन के संबंध में भी सिक्योरिटी काउंसिल को इम्पॉर्टेंट जो है पर्पज होते हैं। इम्पॉर्टेंट मतलब उनको पावर दिया गया है मेरे भाई, इम्पॉर्टेंट पर्पज उसके होते हैं, इम्पॉर्टेंट जो है उसमें अहम रोल होता है, ये जान लीजिए, सिंपल सा मतलब।
किस में मेरे भाई? सस्पेंस में। जैसे कोई भी चीज़ सस्पेंस में रहे या दिक्कतें हुई, कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी को एक्सप्लेन करना है पूरी तरह, इसको बताना है इसके बारे में, तो ये किसका काम है? जो है सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम है, जिसका सस्पेंसिव फंक्शन इसका जो है थर्ड पार्ट है। अगला देखिए फंक्शन एंड पावर में, ये पावर है उनकी और फंक्शन है। नंबर 4 है कॉन्स्टिट्यूएंट मेरे भाई फंक्शन मेरे भाई थोड़ा अजीब टाइप से लिखा ही है, इसका वर्ड ही ऐसा होता है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 108 के अनुसार यूनाइटेड नेशन का जो है अमेंडमेंट तभी होगा जब सिक्योरिटी काउंसिल को 5 अस्थायी सदस्य की सहमति मिलेगी, नहीं तो नहीं होगी मेरे भाई। इसका मतलब यह है जब इसमें जो है कुछ परिवर्तन होगा, अमेंडमेंट होगा, तो जब तक 5 जो है जो मेन मेंबर हैं तो वो लोग जो है नहीं कहेंगे जब तक जो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। सिंपल सा मतलब आप लोग को चारों पॉइंट समझ में आ गया। फंक्शन एंड पावर खत्म हो चुका आप लोग। अब देखिए वोटिंग पावर क्या है इनकी, मतदान क्या है, तो आर्टिकल 27 में इनका मतदान दिया गया है मेरे भाई। ये मतदान क्या है तो ऑलरेडी मैं लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मतदान क्या है। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें करीबन जो है 3 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आप लोगों को, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, मतलब ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट मेरे भाई। ये एक ही मत देंगे, मतलब जो परमानेंट मेंबर है ये एक ही जो सुरक्षा परिषद के सदस्य एक ही वोट देंगे, 4 वोट नहीं दे सकते, 4 जगह वोट भी नहीं सकते। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, क्रियाविद संबंधी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्माण 9 सदस्यों की सभी कार्यात्मक मत से किया जाएगा। अब जान लीजिए आप लोग को 9 सदस्य जो है उसके। अब देखिए क्या है, डिस्कशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन जो है प्रोसेडुरल मैटर शैल बी मेड बाई एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर, जो 9 मेंबर है उसके जो है अफर्मेटिव वोट उसमें देंगे, क्रियाविद के मतलब क्रिया के द्वारा, विधि के द्वारा। तीसरा पॉइंट लिया है, अन्य सभी मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्माण अस्थायी सदस्यों के समर्थक मत सहित 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किए जाएंगे, किंतु शर्त यह होगी कि 6ठे अध्याय और अनुच्छेद 52 के पैरा 3 के अधीन विवाद में सम्मिलित कोई भी पक्ष मतदान नहीं करेगा। ये चीज़ें कही गई है मेरे भाई। देखिए डिस्कशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द ऑल अदर मैटर शैल बी द मेड बाई एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द जो है कंस्क्यूरिंग वोट ऑफ द परमानेंट मेंबर प्रोवाइडेड दैट इन जो है डिसीजन अंडर चैप्टर जो है VI मतलब 6 एंड अंडर पैराग्राफ 3 ऑफ आर्टिकल 52 आ पार्टी टू आ डिस्प्यूट शैल बी जो है अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इसमें कहा गया है, चीज़ें बताई हैं आप लोग को ऑलरेडी पता चल चुका। जो आर्टिकल 52 के पैरा 3 में दिया गया है कि 6 अध्याय मतलब 6 अध्याय के आर्टिकल जो है किया गया जो है आर्टिकल 52 के अनुसार ये चीज़ें कही गई है कि इसमें डिस्प्यूट कर सकते हैं, ये चीज़ें हुई है। वोटिंग फंक्शन यही है मेरे भाई, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जान। अब देखिए इसके क्या प्रोसीजर, देखिए वोटिंग फंक्शन तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसी में सब मिला करके, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर रहा हूँ। प्रोसीजर क्या आता है इसका, क्रियाविधि क्या होती है, आर्टिकल 28 से 32 में दिया गया, आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा सही से। सुरक्षा परिषद का गठन इस विचार पर किया जाएगा कि निरंतर कार्य करती रहेगी, मतलब पूरी तरह इसका निरंतर कार्य करती रहेगी, ये चीज़ें बताया गया है। और भी बताया गया है कि जो है ये समय समय पर बैठक भी बुला सकती है, इसकी प्रोसीजर है कि ये समय समय पर पूरी तरह बैठक बुला सकती है, चाहे जहाँ बुला सकती है, इसका राइट है मेरी। तीसरा पॉइंट में इसमें दिया गया संघ स्थान, सुरक्षा परिषद संघ स्थान अतिरिक्त अन्य ऐसे स्थानों पर भी अपनी बैठक कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह पर ही कर सकती है, वो चाहे जहाँ कर सकती है। जनरल असेंबली में जो भी चलिए इसके बाद वैसे अगला पॉइंट तो आर्टिकल 29 में दिया, सुरक्षा परिषद ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है जिन्हें वह अपने कार्यों के निष्पादन की आवश्यकता समझती हो। सही बात, सब राइट्स उसको दिया गया है, एक बार राइट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट उतना सारा नहीं है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है एक फुल क्वेश्चन आप लोग लिख करके आइएगा, अगर इस पे आएगा मेरे भाई 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तब भी। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा। आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिएगा लोगों के बीच में। बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।